तो बड़े बेचैन हो गए। तुरंत स्वामी जी के पास आए और बोले, हमने सुना है कि आपने स्वयं को लोगों से एकदम अलग कर दिया है। देखिए, आप में प्रवर बुद्धि है। आप लोगों को अपनी बात समझाने की क्षमता रखते हैं। हमारा मन कहता है कि लोग आपकी बात अवश्य समझेंगे और अनुगमन करेंगे। ये तपस्या का काम हमारे लिए छोड़ दें और आप लोगों को प्रतिबोध दें। और स्वामी जी ने उन दोनों संतों के परामर्श को स्वीकार कर लिया। आचार्य भिक्षु एकांतवास से फिर जन कल्याण की ओर मुड़े। श्रद्धा, धर्म का शुद्ध रूप, साधुओं के आचार और आगम बोध जैसे गहरे ज्ञान की बातों को वे राजस्थानी गीत रचनाओं के द्वारा लोगों को समझाने लगे। उनकी हाजिर जवाबी के सामने अच्छे अच्छे लोग चुप हो जाते थे। कथा और दृष्टांतों से मानो उनकी झोली भरी रहती थी। जो भी उनसे चर्चा करता पक्का तेरापंथी बन जाता था। कोई गहरी बात जो बुद्धि को उलझाए, वही बात दृष्टांत से अति सरल हो जाए। स्वामी जी का व्यक्तित्व कई विशेषताओं से भरा हुआ था। उनमें हाजिर जवाबी और तर्क शक्ति अपार थी। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व में गुड़ से गुड़ बात को भी एकदम सरल बना देने की क्षमता थी। तो चलिए अब हम कुछ ऐसी घटनाओं पर दृष्टि करते हैं कि जिनमें उनकी इस क्षमता की गहराई का पता चले। एक बार काफरला गांव में साधु गोचरी को गए। तब वहां एक जाटनी ने धोवन का प्रासूक पानी देने से मना कर दिया। उस भोली भाली महिला का तर्क ये था, महाराज, जो जैसा देता है आगे वैसा ही पाता है। अगर मैं आपको धोवन का पानी दूंगी तो मुझे भी आगे वही मिलेगा और वो मुझसे बिल्कुल नहीं पिया जाएगा। अच्छा बहन, ये बताओ कि तुम अपनी गाय को क्या खिलाती हो? घास फूस महाराज। तो क्या गाय तुम्हें वापस घास फूस ही देती है? नहीं, वो तो दूध देती है। तो फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि जैसा देता है वैसा ही पाता है? स्वामी जी के सरल उदाहरण से जाटनी को बात समझ में आ गई और प्रासुक का पानी पिया। शोभ जी राज्य के कर्मचारी थे। विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें झूठे आरोप में फंसा दिया, जिसके कारण उन्हें जेल हुई। एक दिन शोभ जी जेल में भजन गा रहे थे, जिसमें वे स्वामी जी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त कर रहे थे। तभी स्वामी जी वहां पहुंचे और बोले, शोभा, मैं स्वयं दर्शन देने आया हूं। और जैसे ही शोभ जी ने स्वामी जी के दर्शन किए, उनकी बेड़ियां टूटकर गिर पड़ी और इस आश्चर्यजनक घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। शोभ जी सरावक ने नाथ द्वारा जेड़ में सदेह दर्शन देन भिक्षु आया जियो। उठता तड़ाक भेड़िया टूट दूरी पड़गी, तो देख सारा इचरज पाया जियो। भिक्षु 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 मारी आत्मा पुकारे। स्वामी जी अपनी हाजिर जवाबी और विनोद वृत्ति से विरोधियों को बुरी तरह से पराजित कर देते थे। एक बार एक व्यक्ति ने अपने द्वेष और घृणा को उनके सामने यूं अभिव्यक्त किया, तुम अपने आप को साधु कहते हो, जबकि तुम्हारा मुंह देखने से मनुष्य को नरक मिलता है। अच्छा, और तुम्हारा मुंह देखने से स्वर्ग मिलता है। चलो, अगर तुम्हारी बात को ही सच मान लिया जाए, तो अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे और मैं कहाँ? एक व्यक्ति स्वामी जी के पास आया और पूछने लगा, भीखण जी, आजकल साधु का वेश बनाने वालों की संख्या बहुत है। अब आप ये बताइए कि उनमें सच्चे कौन हैं और ढोंगी कौन? उस व्यक्ति की धारणा ये थी कि स्वामी जी दूसरे पंथ के साधुओं को असाधु बताएंगे, परंतु स्वामी जी ने सटीक दृष्टांत देते हुए कहा, एक अंधे ने वैद्य से पूछा,
कि इस नगर में वस्त्रधारी कितने हैं और नंगे कितने। वैद्य ने कहा, मैं तेरी आंखों का उपचार कर देता हूं, फिर तू स्वयं गिनती कर लेना। मैं भी तुम्हें साधु के लक्षण बताता हूं, फिर तुम स्वयं ही साधु और असाधु की जांच कर लेना। स्वामी जी की अनंत तर्क शक्ति तथा बात को सहज ढंग से समझाने की क्षमता रंग लाने लगी।